प्रणामी भंते जी। हम्म, आशीर्वाद उपासिका जी। भंते जी, श्रद्धा कैसे बढ़ाए? श्रद्धा श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी बात है, भगवान बुद्ध का गुण स्मरण करना चाहिए। भगवान बुद्ध अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है। उनका धर्म मत विद्या सुंदर आचरण से युक्त है, सुंदर निर्वाण मार्ग पे चले गए हैं। सारे लोग के बारे में ये बुद्ध गुण है, मनन करना चाहिए। दूसरा, उनका धर्म कितना स्वाक्षात है, सुंदर है, शुरू मध्य अंत सुंदर है। उनका धर्म इसी फल देख सकते, सांदिटिक है, काल समय समय पे बदलने वाला नहीं है, अकालिक है, हर युग में चलता है वो धर्म। यही पास है, कोई भी आके सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसके लिए अच्छा नहीं होगा, सबके लिए फायदेमंद है। हाँ, जितना भी दिमाग है उतना उस धर्म में गहराई में जा सकती है, ये बात है। तो इसे मनन करना चाहिए। और सुपटिपन, भगवान का श्रावक संग सुपटिपन, सही मायने में कोई एक चीज भी पकड़ लिए तो आप अच्छी तरह श्रद्धा बढ़ गया। लेकिन हो सके तो जो बुद्ध को सही मायने में धर्म गुण स्मरण कर लिया, वो धर्म सांगों को अटैच होता ही होता है। लेकिन जब मतलब यह सांगों को भी कर लिया तो होता है, लेकिन आजकल बुद्धि नहीं ना, सांग सोचकर हम लोग को अटैच हो रहा है। हम लोग बहुत छोटा गुण से हैं पक लटके हुए। हमारा कोई गिरा दिया, कोई खींच लिया, इधर उधर पटक दिया, कुछ कर दिया तो आपका श्रद्धा उसी के साथ बह जाएगा फिर। बात ये है कि नहीं? हाँ, तो हमारा पुण्य कब तक है पता नहीं ना। ऐसा नहीं कि हमको बहुत इच्छा है कि जान चला जाए लेकिन हमको चीवर ना जाए, इतना इच्छा। लेकिन मैं कल कुछ हो ना जाए। ल- तो आपको लगेगा बनते जी ऐसा कि संघ और अरहंत मुनि लोग के प्रति प्रसन्न रहेगा तो कभी बदलने वाला नहीं। क्यों? अब दुशील भिक्षु लोग हैं, उनके प्रति सोच सोच के गलती करने गए, अंतिम सीलवान को डांटने लगे। लेकिन समुद्र का लक्षण क्या है? समुद्र का लक्षण है, कोई मरा हुआ शरीर है तो वो समुद्र रखता नहीं है, अपने आप फेंक देता है। वैसा ही, सेम वैसा ही, उसको बुद्ध शासन में रह नहीं पाता है, समय के साथ वो फेंका जाता है, अपनी साइड हो जाता है। उसको कर्म और शासन दंड देगा, ऐसा नहीं है। बुद्ध याद रखिए, दुनिया चलने का सिस्टम अलग है और धर्म चलने का सिस्टम अलग है। आप वो गलती किया, हम दंड देंगे, ये सीख रहे हैं तो आप में गलत कर सकते हैं, गलत हो सकता है, आपसे मिस्टेक हो सकता है। मतलब हम एक बात बता रहे हैं, मतलब जैसे ये सच्चाई है लेकिन कड़वा है, बहुत बड़ा सच्चाई है लेकिन कड़वा है। अरहंत का एक वाणी है, वो बोलते हैं दुनिया चलने का सिस्टम अलग है और निर्वाण का रास्ता अलग है। निर्वाण का रास्ता पे चलने के लिए आपको सहन करना पड़ेगा बोलता है, लेकिन दुनिया बोलता है कुछ बोले तो सहन नहीं करो, मारो दोहा। अब बोलता है, दुनिया बोलता है कुछ गलत किया तो वो कुछ किया तो उसको उसी प्रकार उसी समय करो। सब चीज दुनिया उल्ट बोलता है उस समय दंड देने के लिए, उसी समय उसको देने के लिए। लेकिन धर्म बोलता है तुम सहन करो, मैत्री करो, उसको कर्म दंड देगा समय के साथ। ये है बात, कर्म दंड देगा, और तब वो कर्म पे विश्वास करके जाता है आगे। तो ऐसे होना चाहिए, सहनशीलता, मैत्री, करुणा, दया ही बढ़ाता है। हाँ, नेक्स्ट वन। हाँ, वही बोलिए। मेरा ये सवाल था कि अगर भंते जी नहीं हो, अगर हमें शील याचना करनी है तो हम भगवान के सामने कर सकते हैं क्या शील याचना, अष्टशील याचना? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आप अपने से डायरेक्ट नामोता से बोलकर अधिष्ठान से लीजिए। भगवान बुद्ध ऐसे नहीं ना बताएं कि याचना करने के लिए, अधिष्ठान से लेने के लिए बताए, कोई नहीं है तो। भगवान बुद्ध तो परिनिर्वाण पाए नहीं है, हम बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा उचित है नमो, सीधा भगवान को अनुमति वंदन देकर, नमो तस्य बुद्धं शरणं द्वितीयं तृतीयं फिर पानाति पाता, डायरेक्ट उपोषित लेंगे और अधिष्ठान करिए हम आज के दिन रक्षा करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था बनते कि आज जिस तरीके से आपने धम्म देशना दी है, तो वो कुछ दिनों के पहले वो उस तरीके का एक्सपीरियंस मुझे आया था कि मैं सोच रही थी कि जिस तरीके से मैं रिएक्ट करती हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो ऐसा लगा कि अगर मैं उनके उनकी जगह होती हूँ तो शायद मुझे वो ठीक ही होता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता लेकिन है? हाँ, बताइए बताइए, हाँ, बताइए तो बताइए। ये जी, तो ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस पे रिएक्ट ही ना करूं, शांति बैठी रहूं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो लेकिन जब वो कंडीशन आ जाती है तो मैं रिएक्ट कर देती हूँ, उसमें बह जाती हूँ।
तो आज आपने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है वो इतना प्यारा था कि मतलब मैं सोच ही नहीं पाई, वो अलग ही एक्सपीरियंस आपने सही जिस सही। तरीके से कहा, वो मुझे लगा कि मैं अभी हमारा वो। सूत्र है अभी आधा ही मतलब कंप्लीट और समझा सकते थे, टाइम खत्म हुआ इसीलिए। लेकिन याद जी। रखिए, हमेशा हमेशा सोचना चाहिए। 99% लोगों को खुद का गलती नहीं नजर आता है। 99% नहीं, 100% बोलेंगे तो पता है क्या गलत नहीं। 99% लोगों को खुद लगता है अपना बहुत अच्छा है। हाँ, और दूसरा गलत है। दूसरा का छोटा गलत बड़ा दिखता है, अपना बड़ा गलत भी छोटा दिखता है। ये मनुष्य का माया में फंसा हुआ है बहुत सारा लोग। हाँ, तो इसलिए हो सके तो दूसरा का गलती को ना देखना शुरू कर दी तो, गुण देखना शुरू कर दी तो आप खुशी से रहेंगे। और गुण अपना देखकर थोड़ा सुधारने लगेंगे तो आपका पुण्य बढ़ना शुरू हो गया, दोनों तरफ से आप आगे बढ़ना शुरू करें, दो तरह से धर्म आगे बढ़ रहा है। इसीलिए वो चीज भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं तो आप कभी दूसरा गलती खोजने गए ना तो हमेशा, आपको नहीं बोल रहे, मतलब हम सभी लोगों के लिए वो है। तो ये बात है। हाँ, नमो बुद्धाय वासुदेवाय जी। वो बुद्ध गया में कौन सबसे से? पहले गलती करता है लोग, बुद्ध गया जाने वाला लोग। बुद्ध हाँ गया वज्रासन को अंदर नहीं करता, बाहर होटल हाँ बोटल को और साड़ी का दुकान को और शॉप को पूजा वंदन करके वहीं आरती उतार के मंदिर में पाक जैसा घूम कर आ जाता है। हाँ, हाँ सबसे मेन हाँ। है मंदिर। मेन मंदिर वज्रासन, कहीं जाए चाहे न वही। जाए, सुबह शाम 2 टाइम अनिवार्य मंदिर जाना है या दिन हाँ भर बिताना। इसके बाद बीच में एक आध घंटा शॉपिंग वॉपिंग, परिवार का सुख के लिए, परिवार का खुशी के लिए। हाँ, या अपना थोड़ा खुशी के लिए एक सॉल बोल लेनी है और एक मूर्ति उर्ति लेनी है थोड़ा सा। वो साइड, क्या बोलता है, साइड ऑफर है। हाँ, मेन क्या है, पूजा। मेन पूजा है, लेकिन लोग जाता है मेन शॉपिंग। हाँ, लोग हम देखे ना, इतना इतना सामान लेके हम जब गए थे शॉपिंग, अभी कल परसों गए। अब आप हैं, हमको अंदर नहीं कर सकता, भारी लग रहा है, सामान होता है। हम बोले ठीक है, अंदर करना, किया ना, दोपहर रास्ता में कैसे गए। फिर आगे में, हाँ बंटी कुछ दान देना है। हम बोले कैसे देगा दान, हाथ में सामान है, ऐसे ऐसे मिला। हाँ, फिर बोला एक मिला, बंटी जी हमको कुछ दान देना। हम बोले सामान नहीं रखो, जूस पी लिया, पैसे दें, फिर जूस पिए, जबरदस्ती पिला। तो ये बुद्ध, कल परसों हम गए थे तो इतना शॉपिंग कर रहा है सामान। हम बोले मंदिर गया क्या, मंदिर परसों गए थे। हाँ परसों गया था, कल। कल थोड़ा सा नींद आ गया ना, थक गए, बस हाँ हो गया काम तमाम। गया 2-3 दिन के लिए, जिसमें से एक दिन सुबह सुबह गया वो भी नींद में। अरे बाप रे, भीड़ है, उतना कौन अंदर जाएगा। एक राउंड मारा, चलो जय नमो बुद्धाय, बाहर निकलो। देख लिए ना, बस वही मन का सुकून हो गया, करके निकल गए। वही होता श्रद्धा। अभी एक कोई कोई उपासिका हमको इतना प्रशंसा किया ना कि बनती पहले 2-3 बार वंदना की, लेकिन मजा नहीं आया था। लेकिन जब धर्म सुनने लगे, आप वज्रासन के बारे में बोले, सब बताएं, इसके बाद वंदना की। ये वंदना हमेशा के लिए मेरा दिल में बैठ गया, हमेशा के लिए मेरा दिल में याद रखेगा, खुशी देगा। तो ये है सही श्रद्धा। राइट, अंडरस्टैंड। तो भगवान बुद्ध को सुबह फूल पूजा करना, पानी पात्र पूजा करना, या बोतल से बोधि में पानी डालना, फूल का स्तूप बनाना, चांकमन को वंदन करना, पाठवम बोधि में द्वितीय अनिमिष लोचन आदि आस्थान वंदन करना। इसके बाद मेडिटेशन करना, मैत्री ध्यान करना, परित्राण पाठ करना, याद करके जीवन समर्पित करना वज्रासन पे। हाँ, जो भी गलती हुआ है संसार में आज तक इसी जन्म में, उसके लिए समय याचना करना। पति को डांटे, परिवार को डांटे, दोष दिए, वैर बांधे, क्रोध किए, लोभ किए, गलत किए, चुगली की, हमसे हो गया गलती, हम अब गलती नहीं करेंगे, गलती जैसे देखकर कोशिश करें सुधरने की, क्षमा याचना करके आगे बढ़ने के लिए सोचना। ये सब शुद्ध स्थान का काम है। श्रीलंका में वही विशेष कारण है कि कुछ भी गलती हो, उनका दुख आने पर महास्तूप पे जाकर तुरंत 1 घंटा में पहुंच जाता है। यहाँ लोगों के लिए जाने के लिए नहीं, पूजनीय स्थान विहार भी है तो डरावना है, खास साफ सुथरा नहीं है, शांति नहीं। इसलिए तो कम से बंटी कम जी, उस जगह और पे एक साल प्रश्न। भर में एक ही बार, एक ही प्रश्न पूछिए जल्दी। अभी लोग गुस्सा हो रहा है, हाँ, हमको डांट रहा। बंटी बीमार जी में भी बता मुझे, रहे हैं, आप टेंशन में। हाँ, नहीं, मुझे मैं लगता मुश्किल है हमको नहीं है, लोगों को मुश्किल। हाँ, क्या लगता है आपको। कि मुझे क्रोध बहुत आता है, कंट्रोल नहीं होता बंटी जी, कितना होता भी है, कम कंट्रोल से कर कम लेकिन पहचान। क्या। मेन बात तो जान गए ना, वो बड़ी बात है, लोग जानता जान, नहीं। हाँ, वैसे कभी बोलना नहीं होता, कुछ आगे से कोई बोल आपको देता है सबसे तो मुझे। ज्यादा किस पे आता है पता है, पति पे। हाँ राइट। हाँ, बराबर। बराबर। तो इसलिए वो पति पे। मेरे से बात
वो मेरे से बात कैसे करते हैं, कौन से टोनिंग में करते हैं, वो आपको पता नहीं। पर मेरे दिल में उनके लिए गुस्सा तब तब ही रहता है, कायम नहीं रहता कि मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करूं, कि उनका राग ही करते जाऊं, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वो बात निकल जाने के बाद मैं शांत हो जाती हूँ, पर क्रोध आता है मुझे। वैसे बच्चों के लिए भी क्रोध आता है, तो क्या करूं बंटी तो जी मैं? क्या करना है? आज मैत्री ध्यान की क्या? नहीं, हाँ, नहीं, मैं देखिए, मैं अब इतना दिन से प्रवचन दे रहे हैं, क्रोध आने पे रोज मैत्री ध्यान करो, रोज मैत्री ध्यान। भगवान बुद्ध बताएं, सुबह कोई व्यक्ति 100 घड़ा भोजन दान देता है, और दिन में दोपहर में 100 घड़ा भोजन दान देता है, रात में 100 घड़ा भोजन दान देता है। ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति को उतना देने की ताकत नहीं है, मौका नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। लेकिन सुबह उठकर गाय से दूध गारने के लिए एक बार जो गारता है, जो सेकंड, 2 4 10 सेकंड लगता है, उस समय तक मैत्री फैलाता है दिल से। दोपहर में भी उतना मैत्री फैलाता है, रात में भी मैत्री फैलाता है, बोलता है, उससे भी ज्यादा पुण्य कमाता है। ऐसा धर्म में होता है। सोचिए, धर्म में ऐसा बात झूठ क्यों बताए? लोभ होता धर्म में तो सिर्फ धन को, वस्तु को ही देना चाहिए था महत्व, लेकिन भगवान चित्त को महत्व दिए आगे तक। इसीलिए सब चीज लेके सोचना चाहिए कि हमको चित्त शुद्ध करते हुए मैत्री से दान देंगे तो पुण्य कितना बड़ा हो। तो इसीलिए वो बात को उपासिका, भोजने उपासिका, आप वज्रासन में बोलिए कि हम पति कितना भी बदमाश हो जाए, कितना भी दुष्ट हो जाए, हम पति से मैत्री करके रहेंगे। कारण क्या है? पति धर्म आप निभाएंगे, पत्नी पत्नी धर्म अपना निभाएंगे। पति आपका धर्म नहीं निभाए लेकिन आप उसका धर्म निभाएंगे तो आपको संसार में पति का अच्छा प्यार मिलेगा, और संसार में जो भी चेतना है परिपूर्ण होगा। हाँ, गति अच्छा होगा, उतना मात्र से। ये हम नहीं बता रहे, धर्म बता रहा है। हम आपको दोष नहीं दे रहे, याद रखिए। इसलिए हम बताएं, संसार चलने का सिस्टम अलग है, धर्म की चलने का सिस्टम अलग है। तो धर्म का चलने का सिस्टम क्या है? माफ करना, कितना भी गलती हो जाए। हमसे खाना खा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, बस उतना काफी है। नमो होता है, साथ में बैठ रहा है, उतना सोच के रही। छोड़ने का हिम्मत हो। अभी आपको पैर हाथ टूट गया, अभी हार्ट अटैक आके गिरे हैं, तब क्या करेगा? वही पति तो आपको सेवा करेगा, नहीं करेगा क्या? इतना भी दुष्ट है क्या, बताइए? नहीं। बच्चा से फिर समझ में आएगा, अरे क्यों डांटे थे, पछतावा आएगा। लेकिन मैत्री रहता तो इतना गलती करने पर भी हम नहीं डांटे, ऐसा मन में खुशी आएगा। हम लिख के दे रहे हैं, और वो गति अच्छा होने के लिए बहुत बड़ा उपकारी होगा। एक चीज काफी है दुर्गति जाने के लिए, एक चीज काफी है। क्योंकि वो विचार आपको बार बार टोकता है, कितना बड़ा पुण्य कर ले वो विचार सामने आ ही जाता है। ये निश्चित है, नहीं है क्या? म्यूट है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं उपासिका, है कि नहीं? हाँ बंटी जी, बराबर बोल रहे हैं हाँ, आप। अब मैं मैत्री करूँ, बराबर। मैं चालू करूंगी। हाँ जान, मतलब हाँ, आशीर्वाद है। बंटी जी, मुझे बोधि पूजा के बारे में पूछना था। ये हम्म पहला प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये है कि हम जो भगवान की मूर्ति के ऊपर जो हम चिवर डालते हैं, तो वो मतलब खराब हो जाता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो उसका क्या करना चाहिए फिर आगे? ये दो क्वेश्चन है। हम खुद के लिए, हम अपना प्राइवेट बता रहे हैं, चीवर मत डाली भगवान लोग के ऊपर। वो आदत मत बनाई। हम लोग जो घर घर कर रहे हैं ना, लेकिन सुनने वाला नहीं सुनता ही, अपना दुनिया में जाता है, हम ही जानते हैं। हम बोले बिहार को टीवी के सामने नीचे मत रखिए, वो बोलता है हम रखेंगे, आपको क्या हो रहा है? हम बहुत सारा घर में गए प्रवचन सुनने वाले लोगों के घर में, हम रखेंगे, आपको क्या होता है? हाँ, हमको कुछ नहीं होता देवी। हाँ, ऐसा मतलब बोलता नहीं है, लेकिन चेहरा से ऐसा ही बताता है, रखेंगे तो आपको क्या होगा, हाँ, ऐसा। तो इसीलिए वो बात मोर मतलब जो सुटेबल है, जैसे चीवर पहनाना, हम लोग नहीं योग्य है चीवर पहनाने के। वहां पर चीवर रखकर पूजा कर दिया, अगर चीवर खुला हो, भगवान का चीवर का जैसे खुला हुआ है, खराब लग रहा है देखना अच्छा, तब पहनाना कोई नहीं। और चीवर सही से पहले से पहना हुआ है तो फिर अलग से पहनाना जरूरत नहीं है। हाँ, और ऐसा ही रखिए, सुंदर सी मूर्ति साफ सुथरा करके ऐसा रखिए। ठीक है। और लेकिन बंटी फिर जी, भी इच्छा है तो, लगता है तो सुंदर, तो फिर पहना ही, लेकिन हम क्रोध के लिए पसंद नहीं है ज्यादा। हम भी अपना मूर्ति को नहीं पहनाते हैं कभी चीज। हम लोग इसे पहनाने की जा कैसे सही से पहनाएंगे, पहना पाएंगे सही सैटिस में? ऐसे आधा इधर है बांध के, इसे उल्टा लटकाना पड़ा, आधा आधा ऐसे पहनते थे क्या भगवान में? सही से पहना पाएंगे क्या बॉडी मूर्ति को? नहीं ना। तो बात ये है, पहले से पहनाया हुआ है ना, तो आपको नहीं समझेंगे, वो बात लगेगा कि बनते मत डांट रहे हैं। दूसरा क्या है? बोधि पूजा के बारे में पूछना था कि वो कैसे करना चाहिए। बोधि पूजा। बोधि पूजा
सबसे विशेष पूजा है। हाँ, अरहंत लोग सबसे ज्यादा अतीत में किसी को करने के लिए बोला है तो बोधि पूजा बोला। हाँ, बहुत ज्यादा किया है लोग अतीत में। श्रीलंका में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो बोधि पूजा, सबसे ज्यादा। सारा दुख पीड़ा में कहीं भी दौड़ के जाता है तो बोधि पूजा के लिए जाता है। इसलिए कि हर विहार में श्रीलंका में मिला बोधि, कुछ मिले चने मिले, शुरुआत बोधि वृक्ष से होता है, एंट्रेंस के पास। क्योंकि बोधि वृक्ष में क्या होता है, मन का गंदगी शुद्ध करने के लिए झाड़ू लगाना, और मन को में पानी डालना, ये सब लोग बोधि वृक्ष को शाखा है, तो जीवमान सेवा जैसा पुण्य मिल कमा सकता है, बहुत बड़ा पुण्य। तो इसीलिए उसको पहले झाड़ू लगाना, उनको डाल को नहीं कटिंग करना, वो सब सेवा है। ठीक है, डाल को कटिंग नहीं करना। और इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, दूसरा में पत्ता साफ करना, इसके बाद पानी डालना, इसके बाद गिलन प्रत्यादि पूजा करना, जैसे भगवान को करते हैं, पानी पात्र पूजा करना, फूल पूजा करना। इसके बाद अगरबत्ती जला के लगाना, धुआं लगाना, मच्छर मक्खी है तो गोबर खाद डालना, पौधा को अच्छा से बढ़ाना। ये सब सेवा है बोध ऋषि को, पौधा के लिए। आसपास में पौधा उगने नहीं देना, हाँ, उस जगह पे साफ करना। इसके बाद परित्राण लेना, छाव में मेडिटेशन करना। हाँ, इसके बाद बोधि वंदन अलग से होता है, बोधि वृक्ष का गुण गाने का। जैसे भगवान बुद्ध कैसे कैसे लाया, कैसे कैसे किया, उसका वंदन अलग है, तो वंदन करके कर सकते हैं। नहीं तो फिर सूत्र पटन लेकर डायरेक्ट कर सकते हैं। अनिवार्य बोधि वंदना वंदामि चेत यस्य मूले निसीनो सब बार विजय का पत्तो सबंग तन सत्ता वंदे तम बोधि पाद पंगिमेत महाबोधि लोकनाथ हम पिते नमस्कार बोधि राजा नमस्तुते करके गाथा अनिवार्य बोलना चाहिए। तो ये बोलकर भी वंदन करना चाहिए, हाँ, कहीं भी जाके। और नमो तस् से बोलकर भी वंदन करके, तो ऐसे करना चाहिए। समझ गए क्या? बहुत जी तरीके से बिल्कुल। सेवा है बोधिस। बोधिस है तो उसके चारों तरफ मंडप बनाना, बना के देना। जैसे बोधिस नीचे है, कुछ नहीं है, पैर लग रहा है, उसको घेर कर बालू डालना, सैंड डालना या मिट्टी डालना, अलग अलग सेवा है। तो वो सब करिए। बंटी जी, हमने जो लगाया है ना घर पे, तो वो उसको मतलब काट काट के छोटा कर दी। अच्छा, क्यों? इतना भी घर में गए तो ऐसे काट के इधर उधर से आ रहा है, फिर इधर उधर से काट के इधर उधर से आ रहा है। हम बोले क्या हुआ? बनती बाधा हो रहा है, हमको भाड़ रहा है। अब बोधरी साहब, बोधरी से बाधा हो रहा है, बोल रहा है, क्या बताएं। हाँ, नहीं, हमने श्रीलंका में क्या घर बताइए। पे जो लगाया घर पे जो लगाया है ना, वो ओरिजिनल नहीं है, मतलब ऐसे सीड हम्म, से किया हुआ है, अच्छा, तो कोई उसकी भी बात नहीं। पूजा हम कर सकते हैं ना? सीड से मतलब बोध गया का सीड से? नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब सीड्स सीड्स रहती है ना, मार्केटेड सीड्स, तो उसे हाँ हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके टेंशन, पूजा तो कर सकते, फिर भी पूजा कर सकते, गौरव कर सकते हैं, लेकिन और मेन बोधिस नहीं। ठीक और पूजा में यही गाथा बोलनी है ना, जो आपने अभी कही। है, यही, हाँ। बताइए ना उपासिका जी। आपके सुखी दीर्घायु स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं बंते जी। सबके साथ। बंते जी, मेरा प्रश्न था, जैसे अभी हमारा मनुष्य जीवन में जन्म हुआ तो स्त्री के रूप में जन्म हुआ, तो कभी अगर धोखे से मान लीजिए मनुष्य जीवन में हुआ, तो क्या फिर से स्त्री के रूप में ही जन्म होगा कि दूसरी संभावना रहती है? 99% स्त्री, 99% स्त्री, ऐसा नाइन्टी क्यों नाइन बंते परसेंट जी? चेतना स्त्री का बना रहता है, इसलिए वो मानसिकार तैयार होता है स्त्री का। वो मन जो रहता है ना, हम सुंदर हैं, हमें मेकअप करना है, हमारा बाल अच्छा है, हमारा शरीर अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, वाह कितना अच्छा है, उसमें बंधन हो जाता है। उस स्त्री का लगाव शरीर पे, उस चेतना फिर तैयार करता है उस स्त्री लोग के लिए। चाहे दिव्य लोग चाहे मनुष्य लोग, स्त्री ही बनता है। स्त्री को छूटने के लिए उसको ब्रह्मचारी शील पालन करके, और पुरुषों को विशेषकर निंदा ना करके, भगवान बुद्ध को प्रशंसा अरहंतों का प्रशंसा करके, उस तरह से करने से वो स्त्री जन्म से पुरुष आ सकता है। और दूसरा तीसरा कारण कि हाँ, कभी भी पति को डांटने वाला, ज्यादा निंदा करने वाला कभी भी पुरुष जन्म नहीं लेता है। व्यभिचार करने वाला तो और कभी नहीं लेता है। व्यभिचार करने वाला कभी नहीं लेता है। तो ये कारण है। बात समझ गए क्या? साधु साधु साधु, वंदन। अब इस किस्सा को इसी दासी, इसी दासी पहले लड़का था 7 जन्म पहले, लेकिन वो 10 15 20 के साथ गलत काम किया। इसके बाद वो गधा बना, फिर बंदर बना, फिर गाय का बच्चा बना, फिर बच्ची बना, फिर और एक जन्म गया, फिर मनुष्य जन्म आया तो सुंदर लड़की बन के आई, तो
स्त्री बन के आई। ये बात है। अब ये नहीं सोचिए सब गलत करे तो सब स्त्री रहेगा पुरुष कौन है, वो सब संसार के बारे में कर्म करो मत सोचिए। हाँ वो अलग ही स्वभाव है। अब देखिए आनंद बंती जी, उनके बारे में काश्यप भगवान बुद्ध के समय में एक गलती किया था। क्या तो गलती हो गया था, सील टूट गया था, क्या क्या ज्यादा हो गया था, जिसके कारण स्त्री जन्म मिला 2 बार काश्यप भगवान बुद्ध के बाद। हाँ आनंद बंती को सोचिए, आनंद बंती स्त्री जन्म ली, हम लोग को कैसा हो सकता। इसके बाद फिर पुण्य से फिर पुरुष जन्म मिलकर फिर आए। तो बात ये है, वो हम बाद में बताएंगे। तो स्त्री जन्म बहुत बड़ा अनर्थ नहीं बोल रहे हैं हम, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्त्री से स्त्री जन्म, आगे सोचे आप पुरुष होते धर्म नहीं मिलता तो इससे अच्छा तो स्त्री है ना। हाँ गलत करते तो स्त्री को निर्वाण नहीं है करके कोई थोड़ी बोला है भगवान। लेकिन स्त्री को विशेष दुख है, आवेनिक दुख है। हाँ स्त्री को बहुत प्राइवेट दुख है जो पुरुषों को नहीं। हाँ स्त्री को लज्जा है, इस मतलब बहुत डर है, भय है। हाँ स्त्री बोलता है रात में काम वासना से पीड़ा होता है, सुबह में दिन में क्रोध से, सुबह में क्रोध से, दिन में सुबह में लोभ से, दिन में क्रोध से, ऐसे मन जलता है, समय समय बदलता। हाँ चिड़चिड़ा से, ईर्ष्यापन से। आपको पता है क्या, ये आज ही कॉल किया, बंती जी स्त्री के जैसा ईर्ष्या दुनिया में कोई नहीं है बंती, हमको स्त्री को फेंकने का मन करा डाकी का, बोला हम ऐसा मत करो, दूर रहो बस। बोले क्यों, हमको ले नहीं जाता है कहीं, बिना बोले में चला जाता है। अब देखिए मेरा दो भाई लोग हैं, उन लोग सब दोस्त के लेके जाता है, हमको स्त्री लोग मेरा दो सहेली नहीं लेके जाता, अकेले जाता। मतलब जलन ज्यादा है स्त्रियों में। अब देखिए एक बात बताते, सुंदर बात। स्त्री स्त्री आप साड़ी पहने लाल रंग का, या कोई सूट पहने उजला रंग का, डिजाइन वाला अच्छा वाला, और सेम व्हाइट वाला डिजाइन वाला वही सूट दूसरा पहना, या पीला वाला वही सेट सूट दूसरा पहना, सेम टू सेम, वो स्त्री को सहन नहीं होगा एक दूसरे को मैच। बहुत रेयर है जो खुश होगा एक दूसरे को देख के। लेकिन पुरुष व्हाइट व्हाइट पहना हुआ है या व्हाइट काला पहन के दोनों मैच, वाह हम दोनों सेम है, आ जाओ शाबाश डन, हाथ मिला देता। हम देखे कितना लोग। नहीं है क्या बात, सच बताए बताए। हाँ से होता है। तो क्यों, वो एक अलग ही बात है, आप लोग को डांट नहीं रहे हैं। हाँ और स्त्री लोग में हमको पुरुष जितना चुगली नहीं किया जितना स्त्री लोग सबसे ज्यादा चुगली किया मेरा कान में। सच बोल रहे हैं, आज तक चुगली सुने 100 में से 90 चुगलियां स्त्रियां ने किया हमको दूसरे के बारे में। पुरुषों ने 10 लोग किया होगा, 12 लोग, 10%, 5%। अब हम गलत नहीं बोल रहे हैं, तो स्त्री को डांट नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए कि डांट रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा है, वो बाहर का स्त्री के बारे में बोल रहे हैं, हाँ परयत्ती वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, परयत्ती वाला तो देवी है, देवी तो सिद्ध देवलोक का देवी है उतरे। नेक्स्ट वन, हाँ विशाल। वंदना आदरणीय बनते जी। हाँ आशीर्वाद है। बनते जी, मेरा क्वेश्चन था जो संगगिरी है ना अपना इधर महाराष्ट्र का, संभाजी नगर के पता नहीं। पास। हाँ हाँ। और गुरु बनते जी आए थे उधर, निगृत बोधि वृक्ष की शाखा लगाई यस है। यस याद आ गया, याद है, ज्ञान रक्षित तो बनते का। हाँ हाँ उधर का। तो बनते जी उसी के बारे में जानना था, बोधि वृक्ष के बारे में, कि वो श्रीलंका में है क्या, वो कोई पीढ़ी का है वो, क्योंकि वो कश्यप भगवान बुद्ध के टाइम का है ना। नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकता है हीरो, बुद्ध शासन खत्म होते ही वो बोधि सब चीज विनाश हो जाता है, अस्थि धातु भी विनाश हो जाता है, कोई चीज नामो निशान नहीं रहता। हाँ वो काश्यप भगवान बुद्ध का बोधिरिश के नाम से हम लोग क्या करते हैं, गुरु बनते परित्राण करके, वो बोधिरिश के पास रखकर बहुत समय तक परित्राण करके, अधिष्ठान करके कि काश्यप भगवान बुद्ध के नाम से, उस बोधिरिश के नाम से याद करके वंदन पूजन करते हुए, ये बोधिरिश जिस तरह से बड़ा होगा तो इस वृक्ष देवता इसमें वास करके, इस वृक्ष को अच्छा से करते हुए, जो कोई वंदन करने आया काश्यप भगवान बुद्ध के नाम से, उनको आशीर्वाद देते हुए, मदद करते हुए जाने के लिए ऐसा अधिष्ठान किया जाता है, एक अलग तरीका से होता है, वो आपको नहीं पता, लेकिन रियल नहीं होता। हाँ उनके नाम से वंदन किया जाता है, तो बहुत बहुत अलग चीज है। नेक्स्ट वन, अर्चना। लास्ट प्रश्न। खुट्टे, खुट्टे, खुट्टे मतलब क्या होता है, वो खुट्टे जो ठोकने वाला कुत्ता है जो गाय को ठोकता ते है। में वंदा में बनते जी। हाँ आशीर्वाद है, उपासिका।
बंते जी, हमारे यहाँ के जो बंते जी है ना, उन्होंने बोध गया के बोधि वृक्ष के 5 पान दिए हैं। तो पान? उसका पान उधर पान पान नहीं है, उधर पान पत्ते नहीं। पत्ते पत्ते, हाँ, हमसे पान जो खाते हैं ना, पान, वो वाला दिया है, तो पत्ते। हमसे जो उसको। हाँ, वो उसका फ्रेम बनाया है, और उसके नीचे वो यस मूले निसिन्नो, वो है ना, बोधि पूजा, हम्म, वो डाला है। और उसकी पूजा कर सकते हैं क्या, वो फ्रेम की? क्यों नहीं कर सकते हैं माता जी, अभी इतना देर से समझा रहे हैं ना। हमारे पास भी बोधिस का पत्ता है, हम पूजा वंदन करते हैं, तो पूजनीय है ना। हाँ, अनिवार्य अगरबत्ती, कर सकते हैं। अगरबत्ती ए दिया वगैरह। टू जेड कर सकते हैं। ए टू जेड कर सकते हैं इस भगवान बुद्ध के सामने। वो सब पूछने वाला चीज नहीं है, इतना दिन से प्रवचन सुन रहे हैं तो अनिवार्य समझना चाहिए। पूछने वाला चीज अनिवार्य समझना चाहिए। कल से फिर एक ही चीज हमको बार बार, अभी बहुत कॉल आ रहा है, स्तूप पूजा कैसे होना है, स्तूप पूजा कैसे करना है। दिन में 10 कॉल आ रहा है। जो वीडियो देख रहा है उसमें सुन रहा है, फिर भी हमसे पूछ रहा है। तो वो चीज हमेशा समझना चाहिए। नहीं समझ में आया तो हम एक दिन अलग से हम बता देंगे कैसे स्तूप पूजा शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ और कैसे बनाना। हाँ, स्तूप पूजा के बारे में हम कॉल कर करके बहुत लोग पूछ रहा है। तो इसीलिए पूछने से पहले वीडियो देखकर अपना समझ कर करना चाहिए। हाँ। हाँ, अजिंक्य बच्चा हो गया, अजिंक्य। वंदा में आदरणीय बंटी जी। हाँ, आशीर्वाद है। बंटी जी, मेरी मम्मी ने मतलब नया पार्लर ओपनिंग हाँ, करने अच्छा है ना। करने वाली है। तो तो फिर पहला मेकअप किसको कर रहा है? पहला मेकअप किसको कर रहा है? आपको कर रहा है क्या? नहीं, तो उसके तो लिए मतलब मेरे मम्मी को आशीर्वाद दीजिए कि तुम मम्मी को उसके बोलो ना घर सामने आने के लिए। हाँ, तुम मम्मी को घर इतना पे प्यार नहीं है करता ना, है। मम्मी हाँ, ऐसा घर है पे क्या? नहीं। हाँ। हम्म तो मम्मी को बोलो पहले भगवान बुद्ध के नाम से दिया जलाने के लिए, इसके बाद पानी और खीर बना के पूजा करने के लिए, इसके बाद फूल पूजा करके, वंदन करके, सूत्र पठन करके, उस रतन सूत्र का पठन करके, जो नया ब्यूटी पार्लर को आशीर्वाद छींकने के लिए, और उस जगह पे एक मूर्ति छोटा घर दुकान में कहीं लगाने के लिए, फोटो और लगा के रोज वंदन करके दुकान खोलने के लिए, वो सब करो। मेरा तो आशीर्वाद है। और आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, सुखी हो।